मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे नाल फोड़े दे मारे आ गया। बड़े जुल्म सहे उसने नाल फोड़े दे मारे आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, ओ बड़े जुल्म सहे मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने नाल फोड़िਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ फोड़िਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਮ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਮ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ। खुदा मेरे लिए रोटी बम तोड़ आ गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया मेरे लिए सब कुछ सह गया। फूल जो गुलाब दा होवे, फूल जो गुलाब दा होवे कली पे मरोड़ आ गया। फूल जो गुलाब दा होवे कली पे मरोड़ आ गया। फूल जो गुलाब दा होवे कली पे मरोड़ आ गया। फूल जो गुलाब दा होवे कली पे मरोड़ आ गया। बड़े जुल्म सहे
बिच तेरे हुजूर मेरी दवा पहुंची ओ जिमें तपदा तंदूर मेरी दवा हुण पहुंचे बिच तेरे हुजूर 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 मेरी दवा हुण पहुंचे मैं धोना छुपानी संगी बिच तू हाथ बढ़ाऊं छुपानी संगी बिच हाथ बढ़ाऊं मैं धोना छुपानी संगी बिच हाथ बढ़ाऊं धोना छुपानी संगी बिच हाथ बढ़ाऊं सही पर जरूर मेरी दवा हुण पहुंचे मेरी दवा हुण पहुंचे बिच तेरे हुजूर मेरी दवा हुण पहुंचे बिच तेरे हुजूर मेरी दवा हुण पहुंचे तुम्हें बाग उमर गई मेरी तुम्हें बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी खेली तुम्हें बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी खेली तुम्हें बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी खेली तुम्हें बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी खेली जिमें तपदा तंदूर जिमें तपदा तंदूर मेरी दवा हुण पहुंचे गाइए हुजूर मेरी दवा हुण पहुंचे बिच तेरे हुजूर मेरी दवा हुण पहुंचे बिच तेरे हुजूर मेरी दवा हुण पहुंचे तुम्हें बांग उमर गई मेरी तुम्हें बांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी खेली बाग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तुम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि वो अपने काम के लिए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया अब ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें उस चुनाव वाली लाइन में कैसे आना है अब ये तुमने डिसाइड करना है कि उसकी दया वाला हाथ तुम्हारे ऊपर कैसे आ जाए कि तुमको वो खुदा चुन ले हालेलुया अभी इलेक्शन आने वाली है थोड़ी देर के बाद आप देखोगे किन लोगों को किस बंदे को हम कोई सरपंच किस लोग को बंदे को मेंबर या किसी हम बड़े आगे जो एमएलए लगा लो कोई भी लगा लो किस बंदे को तुम चुनोगे ये चुनाव का जो भी है सिस्टम ये सारा बाइबल से लिया गया बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कितने पहले चेले कितने चुने यीशु मसीह हेलो कितने चेले चुने यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारे ऊपर चुनाव की मोहर क्यों नहीं लगती क्यों हम चुने हुओं की गिनती में नहीं आते जो तो आते हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सिर्फ बेचारे आते कहते हमारा मन नहीं करता हमारा दिल नहीं खुलता परमेश्वर के काम के लिए
हालेलुया। यशायाह 43 का 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको कहता है कि अपने डरना है। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई पढ़ दो जल्दी से। हे इज़राइल तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। तुम सब जितने भी यहाँ बैठे हो, तुम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। विश्वास करते हो आज परमेश्वर ने तुमको बुलाया? तो आज तुम्हारे जीवन में बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। आज तुम्हें बड़ी आशीष मिलेगी। आज तुम्हारे रुके काम बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कहता हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा भी यूं कहता है, मत डर। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जो हमको चुने हुए लोगों की गिनती में नहीं लेकर आती। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कितने हैं? कम है। लेकिन हमारी गिनती किन लोगों में आती है? बुलाए हुओं में आती है या चुने हुओं में आती है? ये आज तुमने अपनी जिंदगी में देखना है। आज तुमने अपने काम करने के तरीके को देखना है कि तुम चुने हुए में आते हो या बुलाए हुए में आते हो। हालेलुया। सबसे पहली बात कहता मत डर। परमेश्वर कहता है अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो मत डर, मैं तेरा चुनाव करूंगा। हालेलुया। कितने दिन चाहते कि आज मेरा चुनाव हो जाए? आज परमेश्वर मुझे चुन ले। पहले तो बुलाया, ठीक है जी, साल 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए ही मुझे प्रभु में चलते हुए, लेकिन अभी तक मैं बुलाया ही गया हूं, मेरा अभी तक चुनाव नहीं हुआ, मैं खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जी कैसे? हालेलुया। मान लो परमेश्वर ने आपको बुलाया है जी कि आप संगति में जाएं, अभी आपके ऊपर मोहर लगनी है, चुनाव, काम देना है परमेश्वर ने आपको। हो सकता है परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है। आप फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है लेकिन चुना नहीं है। चुने होने ना होने का मतलब यह है कि आप बुलाए गए हो परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं मिली कि परमेश्वर आपको चुन ले, इसलिए आपके काम बंद है, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हो सकता है आप किसी अच्छी कंट्री में जहां अच्छा आप पैसा कमा सको वहां आप नहीं जा पा रहे। परमेश्वर ने आपको गाने का टैलेंट दिया हुआ है, आप बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? आप गाने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन यहां आते ही आपका गला बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। टाइम नहीं निकलेगा आपसे परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए। जब जब वर्शिप का टाइम होगा तब तब वो आपको लेट करता जाएगा ताकि तुम गा ना सको। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अभी तेरा चुनाव नहीं किया, सिर्फ बुलाया है तुम्हें, चुनाव होना आप बाकी है। हालेलुया। चुने हुओं की गिनती में अगर तुमने आना है तो सबसे पहली बात कहता है मत डर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर कहता है मत डर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। और छुड़ाया कैसे? हालेलुया। जमानत देकर तुमको छुड़ाया, अपने लहू की जमानत देकर, कीमत देकर तुमको छुड़ाया। हालेलुया। कीमत देकर तुम्हें छुड़ाया और कहता है मैंने तुझे, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम आए हो। आए तुम ये मत सोचो कि मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा था कि भाई आज चलते। आज परमेश्वर का कोई खास मकसद है जिसने तुम्हें बुलाया है कि आज वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर सके और तुम्हारे जीवन में एक ऐसी टेस्टिमनी को खड़ा करे ताकि तुम्हारा चुनाव किया जाए यीशु मसीह के नाम।
मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आप देखते हो कौन लोग सेवक बनते हैं, कौन लोग परमेश्वर का काम करते हैं, जिनके जीवन में बड़ी एक गवाही होती है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है उनके जीवन में, परमेश्वर उनको खड़ा करता है। हालेलुया। कभी सुने हैं जी, कोई कभी ऐसे सुना है आपने, कोई बेलड़ हो, बेलड़ चिट्टा बेला कोई काम नहीं, तो उन खुदा ने क्या है, आजा मेरी सेवा कर जा। एक पास्टर का नाम बता दो आप मुझे, जो अनॉइंटेड हो, मिनिस्ट्री बड़ी, खुदा काम कर रहा हो वहां पे। किसी एक अच्छी वर्शिपर को बता दो कि भाई वो बस बेला ऐसे फिरने वाला था, गलियों में घूम लिया, काम करने वाले जिन्होंने पंजाबी जैसे बेलड़ कह लवांगे, बेलड़ बंदे ने दस दो भी कोई खुदा ने एक कोई सेवक चुनिया होवे, नहीं चुनता परमेश्वर। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए क्या, चुने हुए कितने हैं, कम है। आज हमने ये देखना है कि कैसे परमेश्वर हमको चुनाव करे। हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, हमने डरना नहीं है, और दूसरा क्या है, हमको काम करना। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो सब लोग काम कर रहे थे अपने। हालेलुया। आओ पढ़ते हैं मत्ती 4:18 से पढ़े, जल्दी से पढ़े। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वह मछुए थे। क्योंकि वो कौन थे, मछुए थे, काम करने वाले थे। क्या कर रहे थे वहां पर वो, हेलो, क्या कर रहे थे वो, जाल जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अभी वो लोग काम कर रहे हैं। परमेश्वर किन लोगों को चुनता है, किन लोगों को परमेश्वर चुनता है, काम करने वालों। काम करते करते परमेश्वर का आवाज लगा रहा है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो उन्होंने कहता, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और उन्होंने भी क्या किया, कहना माना, उसी वक्त छोड़। मेरी भी गवाही ऐसी है, हालेलुया। खोल अभी, खोल यार, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करते हो ना कि परमेश्वर जो करता है सही करता है। उसने चुनाव के लिए पतरस को चुना, उसके भाई अंद्रयास को चुना। हालेलुया। ये वहां मछलियां पकड़ दे, कहता तुमको मैं मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने काम छुड़ाया क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। किसी भी आप सेवक को देखो, वो जो जिनके अंदर कुछ टैलेंट था, और ये पतरस के अंदर क्या था, टैलेंट था। इंद्रयास के अंदर, इन दोनों भाइयों के अंदर क्या था, टैलेंट था। इनके अंदर मछली पकड़ने का, उस टैलेंट को खुदा इस्तेमाल करता है। अभी तुमने अपने ऊपर मोहर लगवानी है चुनाव की, तो कैसे लगवाओगे? तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन अपना टैलेंट तुम अंदर छुपा कर रखे हो, अपने घर में बैठे हो। परमेश्वर को नहीं तुम दिखा रहे कि प्रभु मेरे अंदर कुछ है, मैं यहां दिखाऊंगा। जैसे ही तुम परमेश्वर के सामने, अभी ये काम किसके सामने कर रहे थे? यीशु के सामने। हालेलुया। यीशु मसीह आया और उसने देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही खुदा का आत्मा जब यहां इस पंडाल में आता है, वो तुम सबको देखता है, तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। किसी को सेवा परमेश्वर ने काम करने की जो दी है, किसी को बोलने की दी है, किसी को यहाँ मैनेजमेंट करने की दी है, किसी को गाने की बजाने की, अलग अलग सेवा परमेश्वर ने तुम सबको दी है। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपके काम करने के तरीके को देखता है। एक समय आता है परमेश्वर तुमको चुन लेता है। हालेलुया। चुन लेता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तेरी गवाही बनाने के लिए जा रहा हूं, तू मेरे काम के लिए चुना गया यीशु मसीह के नाम से। आपकी गवाही बनने का ये मतलब है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालेलुया।
आपको बहुत देर से बच्चे की आशीष चाहिए थी, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। परमेश्वर ने पहले आपको बुलाया, फिर आपका चुनाव किया। जिस दिन तुम्हारी गवाही बन गई, इसका मतलब उसी दिन परमेश्वर ने तुमको चुन लिया। अब जो तेरा बच्चा होगा वो मेरी सेवा के लिए होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम जाकर। Praise the Lord। और परमेश्वर तुम्हें ये कहता है कि मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मत डरो। सबसे पहले आपको बुलाया गया और आप मत डरिए। दूसरा, आपने डरना किससे है? क्यों हमारे ऊपर मोहर नहीं लगती? क्योंकि हम मनुष्य से डरते हैं, लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर का डर अपने जीवन में नहीं रखते। हमको हमेशा ये रहता है कि आज अगर मैंने ताड़ी बजा दी तो खुलकर बजा दी, अगर मैं उछल गया तो मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार आए होंगे, आस पड़ोस के। कईयों को, बहुतों को मैंने ये देखा कि अपने रिश्तेदारों की चिंता होती, आस पड़ोस की चिंता होती है कि भाई अगर उसने मुझे देख लिया क्या होगा। हालेलुया। बहुत से बहन भाई, कई कुछ लोग कई नाराज हो गए, हमारी जी फोटो डल गई, हमारी जी वीडियो डल गई। किसका डर रख रहे हैं? दुनिया का डर रख रहे हैं। हालेलुया। ये दुनिया से डर रहे हैं, संसार से डर रहे हैं। पढ़ेंगे हम 10 का, मत्ती 10 का 26 पढ़ेंगे। पढ़ो जल्दी से। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मैं तुमसे जो अंधेरे में कहता हूं उसे जाले में कहो, और जो कान सुनते हो छतों पर जाकर प्रचार करो। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य से मत डरना। जो तुमको अंधेरे में बताया गया, जाकर रोशनी में तुम्हें जाकर प्रचार करना है, बताना है मैं तेरा चुनाव करूंगा। उन लोगों के जिनको परमेश्वर ने चुन लिया। चुने जाने के बाद भी वो लोग काम नहीं करते, फिर उनके काम बनते हैं। आज गवाही बन गई, कल को ठुस खत्म हो गई। आज गवाही बनी और सो चली गई। एक दिन रही, 2 दिन रही, 4 दिन रही, गवाही चली गई। क्यों चली जाती है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का काम नहीं किया। उसने कहा जो मैंने तुम्हें अंदर बताया, जाकर कान तेरे कान में आकर बताया, उस पर छतों पर जाकर तुम प्रचार करो। हालेलुया। जो बात मैंने तुम्हें अंधेरे में कहने का मतलब है, तुम्हें स्वप्न आया, दर्शन आया, या कोई सेवक के जरिए तुम्हारे कान खबर पड़ी, कोई तुम्हें गवाही सुनी, परमेश्वर ने कहा उसको जाकर छतों पर जाकर प्रचार करो। अंधेरे में बताया, उजाले में जाकर बताओ। तुम किससे डरते हो? किसी मनुष्य से क्यों डर रहे हो तुम? क्या इंसान तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता है? कहता उससे डरो, जो शरीर को घात करने पर है, पर जो आत्मा को नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आप उससे डरिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। किससे डरना है तुमने? मनुष्य से, उस जीवते परमेश्वर से डरिए। मैंने आपको बताया एक भाई का नुकसान हो गया। उसको 7 साल बाद, 7 साल के 9 साल, 7 साल बाद उसको बच्चे की आशीष मिली, लेकिन मनुष्य से डरते रहे, यहां नहीं पहुंच पाए। संसार के लोगों की बातों में आगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। 1-1.5 महीने बाद बच्चा खराब हो गया। अपनी टिकट करवाकर ये सोच लिया कि ठीक है जी, हो गया सब कुछ बोने के लिए, स्पेशल सीड बोने के लिए परमेश्वर के घर में कहा, नहीं बोया, वापस चला गया। सोचा जी कमाई कर लूंगा वहां जाकर, अभी वापस आना पड़ रहा है। 2 बातें इसमें, एक विश्वास है, अब परमेश्वर दोबारा दे सकते हैं। काम छोड़कर वापस आ रहा है। कम से कम दुबई से वापस आने का मतलब है कम से कम 1 लाख के नीचे आना। हम क्यों परमेश्वर के घर में आकर उसका काम नहीं करते? बुलाया है तुमको, किस लिए बुलाया? सेवा के लिए, काम के लिए। तुम ऐसे ही नहीं आए आज तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कुछ स्पेशल रखा हुआ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेना है स्पेशल? तुम लोगों को स्पेशल चाहिए आज बस, बाकी दाल फुल्का वो तो दाल है। स्पेशल कितनों को ऊंचा हाथ खड़ा करे जिसको स्पेशल चाहिए। हाँ, फोटो खींच लो इन सबकी। सबने हाथ उठा दिए। स्पेशल देने के लिए कितने तैयार हैं आज? अभी वो हाथ खड़ा ईमानदारी से। स्पेशल कितना, कौन स्पेशल देगा आज? दोगे क्या तुम स्पेशल? नीचे हो गया आप, देखो। हालेलुया।
माफ करना सिर्फ आप नहीं, आपको नहीं कह रहा, हो सकता है तुम सब ज्यादा करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कोई तो है जिससे वो बात कर रहा है। हो सकता है तुम सबसे कर रहा हो। कहते तुमको स्पेशल लेना आता है लेकिन स्पेशल देना नहीं आता तुमको, भाग जाते हो तुम। टाइम स्पेशल नहीं है हमारे पास, टाइम स्पेशल नहीं है हमारे पास, बी स्पेशल नहीं है हमारे पास, कोई दिन खुदा के लिए स्पेशल रखाओ नहीं है जी हमारे पास। कोई है तुम में से, कोई कितने जन है तो एक दिन पूरी रात बिताएंगे हम खुदा की हजूरी में, पूरी रात बिताएंगे, दिन चढ़ाएंगे। करो मत, परमेश्वर कहता है मत मत कर, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। कहता है मैंने तुम्हें बुलाया, तेरा नाम लेकर बुलाया है, लेकिन बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कितने कम है। वही हाथ उठाएंगे, चाहेंगे, क्या हो जाएगा? तैयार हो तुम जागने के लिए? मुझे परमेश्वर ने कहा, कहता ये मुर्दा की लाश का जो मंजे का पाव होता है उसको पकड़कर ऐसे बैठे रहेंगे, पूरी रात जागेंगे, आस पड़ोस वाले भी नहीं सोएंगे, उसको बार बार चाय देंगे जाकर, भाई सोना नहीं, लेकिन तेरा गल ना फाड़ दे उठ के। कोई जवाब दे सकता है मुझे, आप क्यों नहीं सोते भाई? मुर्दा को आप क्यों नहीं छोड़ देते उसको? भाई चल साइड में, सुबह देखेंगे तेरे, क्यों जागते हो? कोई सेना बंदा कोई जवाब दो जिस बात का मुझे, क्यों नहीं सोते लोग? वो बेचारा कुछ कौन सा खा रहा है या पी रहा है, ड्यूटी मैंने देखा है जी, ड्यूटी लगाई होती है, थोड़ी देर तू सो जा फिर मैं आऊंगा, ये उठ के दौड़ चले, फिलापति रहोगे। हम मुर्दा के लिए जाग सकते हैं लेकिन जीवते परमेश्वर के लिए हमारे पास एक दिन भी नहीं है, महीने में एक दिन नहीं है। चलो हफ्ते में तो छोड़ो, महीने में भी एक दिन नहीं। हम स्पेशल की बात कर रहा हूं, कोई और किसी और विषय में ना चले जाना, स्पेशलिटी की बात कर रहा हूं। तुम परमेश्वर को क्या स्पेशल देने के लिए जा रहे हो? ये बाकी चीजें इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बोले दीदी लगता है ये पैसे मांग रहे। पैसे नहीं हमको चाहिए, हमको परमेश्वर का काम चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम से। कितने जन चाहते हैं तुम में से कि मेरे जीवन में एक बड़ा काम होना चाहिए? परीक्षा में से पास होना चाहते हो कि फेल होना के पास होना? दो हफ्ते पहले मैंने आपको परीक्षा के बारे में बताया था, शायद सुना था, किसने नहीं सुना था? परीक्षा के बारे में सुना था ना कि परमेश्वर परीक्षा में लाता है, परीक्षा में तुम सफल होगे यीशु मसीह के नाम से। कैसे होगे? अगर तुम्हारा एक अगुआ तुमको अगुवाई कर रहा है तुम्हारी, तुमको बता रहा है कि तुमने ऐसे नहीं ऐसे चलना है, तुमको उसके पीछे चलना है। आपको जो बोला गया तुमको वो करना है। पतरस का चुनाव हुआ, इंद्रियास का चुनाव हुआ, ये 12 चेलों को चुनाव हुआ, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज का विश्वासी क्या करता है? वो ओवरटेक करता है, वो कहता कि नहीं मैं अगुए से आगे जाकर जाऊंगा। वो शाऊल की तरह है, उसका राज्य कभी भी स्थिर नहीं रहे, क्योंकि शाऊल ने शमूएल को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डेविड की तरह अधीनगी में चले, तुम्हारा राज्य बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी बरकतें, तुम्हारी आशीषें तुम्हारे घर में बनी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत से लोगों को शिकायत होगी परमेश्वर से, प्रभु मेरा क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बचाया, मेरा क्यों नहीं वीजा दिया, मुझे क्यों नहीं मिलता काम। और से लोगों को शिकायत होगी। परमेश्वर कहता तुम अपनी तरफ देख, तुमने क्या किया परमेश्वर के लिए, क्या दिया तुमने मुझे स्पेशल, कौन से हिस्से में तो मेरे साथ खड़ा रहा। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी, कितने जन जानते हैं हिजकिय्याह नबी के बारे में? कौन था वो? कितने साल उम्र बढ़ी उसकी? कितने साल? तुम बढ़ा सकते हो, तुम बढ़ा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर पूछेगा ला भाई क्या दिया तुमने मुझे स्पेशल, मैं तेरी क्यों सुनूं, तुमने क्या किया मेरे लिए ये बता। आपका उल्टा हो जाएगा सच में। अगर कभी किया भी होगा, एक बार किया होगा तो 10 बार बोल दिया होगा। मूसा के खिलाफ बोल दिया होगा, सेवक के खिलाफ बोल देगा, वो आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं मायने रखेगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ। आपने मानना है खुदा के बंदे को और खुदा को।
ये उसका भेजा हुआ है, मैंने इसकी बात सुननी है। संत पौलुस कहते हैं तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं प्रभु में चलता हूं। कौन सी चाल चलनी? जो परमेश्वर में आकर जो आपके सामने काम किए जाते हैं, आपने सेम वैसे ही करना है। हालेलुया। मनुष्य से मत करना, मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को नाश कर सकता है। ये संसार के लोग तुम्हें क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गोली मार सकते हैं, ताना मेना मार सकते हैं, कोई सोटी मार सकते हैं, तुमको छड़ी से मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकते। हालेलुया। एक बात बता देना, अगर मैं मर गया तेरी को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा बाप बैठा हुआ ऊपर न्याय करने के लिए। हालेलुया। यहाँ कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन वहां खड़ा हुआ है। हालेलुया। जब उसकी आंख बरसेगी तब ये लोग, बाइबल बताती है, अपनी छातियां पीटेंगे और कहेंगे हमें बचा लो। पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जा, क्योंकि परमेश्वर का आगमन जल्द आने वाला है। हालेलुया। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, मांगना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर सके। हालेलुया। आज डरना नहीं है आपको। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे हम 6:31 पढ़ेंगे। मत्ती 6:31। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। बस तो तुम चिंता करके ये ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संसार से तुम डरते फिरते हो। अगर मैं आज इसके प्रोग्राम में नहीं गया तो ये मुझे मुसीबत में मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर कहीं मुझे कहीं जरूरत पड़ गई तो ये मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं आज प्रभु को छोड़कर उसको मिलने के लिए जाता हूं। उसकी शादी में, उसके जन्मदिन पे, उसके मरण दिन पर मैं जा रहा हूं जी। मैं रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकता। ये संसार के लोग हैं, तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़े होंगे। मेरे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई है और मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा होता। जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा का डर रखते हैं, वही तुम्हारे साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। और डिवाइन हेल्पर बनकर आएंगे तुम्हारे पास यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जाने जाति लोग इसी खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम चाहते कि हमारा चुनाव हो तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? कौन होता है जी फौज में भर्ती? कौन लोग होंगे? सब हो जाते हैं, सारे हो जाते हैं, सब फौज में भर्ती हो जाते हैं। कोई बोलेगा जी इसकी हाइट छोटी थी इसलिए नहीं हुआ। अब फौज की भर्ती देखी आपने? देखी थी? वो ऐसी क्या हो? चेस्ट नहीं, क्वालिटी नहीं थी। जो क्वालिटी आर्मी को चाहिए वो क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप कैसे वहां चले जाओगे? हालेलुया। आपका चुनाव कैसे होगा? आप बुलाए तो बहुत हो। यहाँ अभी भी नेक्स्ट मंथ प्रार्थना करेंगे हम, हमारे जोते जो चर्च टीम के बच्चे कुछ हैं, नौजवान हैं, भर्ती हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मांगेंगे हम परमेश्वर से, खुदावंद हमको ये बंदे चाहिए ताकि ये चर्च में पिलर बनकर खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप देखी भर्ती? क्यों नहीं देखी? इंटरेस्ट नहीं था। ओके, समझ ले बात। आपको बुलाया परमेश्वर ने। कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता और कुछ लोग उसके योग्य नहीं होते। परमेश्वर उनको बुला नहीं, चुनाव करेगा उनका। हालेलुया। या बहुत सी बहनें बैठी हैं जिनकी हाइट अच्छी है, ये पुलिस में भर्ती हो सकती है। एक इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा इनको डर है। हालेलुया। दूसरा क्या? डर है। परिवार को डर है, कुछ इनको भी डर है। तुम्हारा डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम्हारा इंटरेस्ट शो करना ना शो करना। हालेलुया। अगर तुम खुदा के घर में आकर अपना इंटरेस्ट नहीं शो करोगे तो भी तुम परमेश्वर के योग्य नहीं है। चुनाव नहीं करेगा परमेश्वर तुम्हारा। बुलाया है उसने तुम्हें। स्वर्ग में भी बहुत से अलग अलग स्थान है। कुछ लोग बैठे होंगे सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल सी जगह, ऐसे है ना, जहाँ क्वालिटी वाइज वहां भी रखा जाएगा आपको। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको कहा है तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुमने अगर उस पोजीशन पर जाना है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि चुने हुए बहुत कम लोग हैं जिन पर मैंने मोहर लगाकर उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना।
फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर क्या है? कम है। पके हुए हैं खेत लेकिन मजदूर कम है। और परमेश्वर ने तुम्हारा चुनाव करना है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा चुनाव हो जाए तो तुम्हें अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा परमेश्वर की। हाँ परमेश्वर मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम थोड़े में वफादार रहोगे परमेश्वर तुम्हें ज्यादा भी देगा यीशु मसीह के नाम से। तुमको परमेश्वर ने इतना दिया, तुम इतने में भी वफादार नहीं रहे। सांसें दी परमेश्वर ने तुमको, मुंह दिया बोलने के लिए, करते नहीं हो। हाथ दिए परमेश्वर की महिमा के लिए, खोलते नहीं हो। पैर दिए, ये चलते नहीं है खुदा के घर की ओर। पता नहीं क्या हो जाता, रोक लेता शैतान, नहीं नहीं जाना, अजय नहीं जाना। मेले में लोग जाएंगे सब। ईमानदारी से बताओ कितने लोग गए थे मेले में? गए थे? उच्च हाथ करके दिखाओ जरा, जो लोग मेले में गए थे। नहीं मेले उतना नहीं, छुट्टी भी मारी होगी उस दिन लोगों ने, कईयों को तो वैसे ही थी, तो जानबूझकर छुट्टी लगाई होगी अपनी, आज बस छुट्टी मारते हैं। हालेलुया। बाजार में जाना घूमना गलत बात नहीं है, आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं? उसके पास आने के टाइम जब हमने वहां आना होता है तब हमारे पास स्पेशलिटी क्यों नहीं होती? तब हमारे पास एक स्पेशल सूट क्यों नहीं होता? तब हमारे पास एक स्पेशल भेंट क्यों नहीं होती? तब हमारे पास स्पेशल टाइम क्यों नहीं होता? आज खुदा आपसे मांगता है कुछ। जितने लोग आज स्पेशल चाहते हैं वो आज स्पेशल बोएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा विश्वास है, प्रभु कहते हैं आज जितनी बड़ी भेंट होगी उतना बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। वो भेंट चाहे धन्यवाद की हो, चाहे सीट की हो, चाहे ताड़ी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। ये नहीं कि आप खाली ताड़ियां बजाकर चले जाओ और बोलो आज मेरे काम हो जाएंगे। परमेश्वर ने सबके बारे में जानता है। कहता वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हालेलुया। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तु की आवश्यकता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अंत कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है, इसलिए तुम कल की चिंता मत करो। परमेश्वर ने हमको किसी मकसद के लिए बुलाया। बता सकता है कोई तुम धरती पर क्यों आए हो? चलो हाथ से शुरू करते हैं। हाथ कितनों को दिए परमेश्वर ने? 2 दिए हैं, जिसको कंप्लीट हाथ है जिससे 2 सबको दिए हैं। क्यों दिए हैं? करके दिखाओ। ठीक है गुड। बस और कैसे करोगे? मैं भी प्रभु से कहूंगा कि प्रभु बारिश मत भेजना, यहाँ पर सूखा डाल दे, सिर्फ गड़ 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 ऊपर कर देना, बादल गरजेंगे, सिर्फ बारिश ना पड़े, यहाँ पर पूरा सूखा कर देना, यहाँ एलिया के टाइम की तरह। हालेलुया। सिर्फ हम खुदा की महिमा यही करेंगे। आप खुदा की महिमा को समझते भी ताड़ियां बजाएंगे जोर जोर से, खुदा की महिमा हो जाएगी। लेकिन इन हाथों से खुदा का काम नहीं करना, ये नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। हाथ सूझ जाएंगे, इतने इतने बड़े हो जाएंगे कि इन हाथों से कुछ नहीं करेंगे। मेहनत कर कर यहां से इसका दशमांश नहीं निकालेंगे, ये हाथ नहीं करना है, इसी का कमाल है। हालेलुया। क्यों आपको बताया जी, इसी से शुरू करते हैं सब कुछ। परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर भेद खोल रहा पूरा। ये तो मुझे मालूम है, ये करो कितना गहरा भेद है। ये हाथ से शुरुआत की। परमेश्वर ने तुमको कैसे बनाया? हाथ से बनाया। बाकी सब वस्तुएं कैसे बने? तुमको हाथ से। तो तुमने परमेश्वर की महिमा किससे करनी है? कैसे कैसे करनी है? मेहनत कैसे करोगे? काम कैसे करोगे? बोलो मेरे पीछे, काम कैसे करोगे? हाथों से। बीजोगे कैसे? कभी को पैर से फेंक देते देखा किसी कैसे पैर से फेंकती हो? अपना टाइप देखा ऐसे पैर से रेड़ दिया होगा, ले लो जी, ये लो स्पांस दे दिया, ये बीज दे दिया। अब पैरों से दरिया में शाकर जाना, रोल करके जाना नहीं, हाथ दिए परमेश्वर ने।
ये सभी काम करता है। ये ताड़ी भी बजाएगा, खुदा की महिमा भी करेगा, उसके राज्य के लिए बोने के लिए भी इस्तेमाल कीजिएगा। किसी पर हाथ रखकर उसको चंगा करने के लिए भी तुम्हारा हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो पहले। उसने तुम्हें एक बोझ दिया, तुम अपनी चिंता लेकर डूबे पड़े हो, संसार की चिंता कर रहे हो, अपनी चिंता में डूबे हुए हो। कल क्या होगा? कल कुछ नहीं होगा। कल की चिंता है तुमको? नहीं है? तो ठीक है, फिर आज सब कुछ रख जाओ यहाँ पर, कल फिर आ जाएगा नमक, नया आ जाएगा। विश्वास करते हो कल नया आ जाएगा? ठीक है, आज सब कुछ रख कर जाएंगे। हालेलुया। तैयार हो? ना कितने हाथ कर दे, कोई पता नहीं होना कि चेक टेस्ट हो रहा है कि सच्ची हो रहा है, ये तो मैंने पता नहीं। हालेलुया। हम जो बात को, आपका चुनाव होना चाहिए। तुम परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हो, इधर उधर घूमने के लिए, फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने कहा है ये 7 हफ्ते कंटिन्यूस, सितंबर और अक्टूबर, ये भारी भी होगा। हालेलुया। गवाहियां भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी और प्रॉब्लम भी आएगी, वो भी बड़ी बड़ी आएगी। कहा था कि नहीं कहा था? अभी उस प्रॉब्लम से बचना भी आपको है। मुबारक हो भैया, आपको खुदा ने एक नबी दिया है, वो आपको आने वाले समय की बात पहले बता रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सितंबर महीने में प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काम बड़े बड़े हो रहे हैं। 7 साल से, 9 साल से, 10 साल से, 12 साल से जो काम नहीं हुआ, वो परमेश्वर इन महीनों में कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप देखोगे ऐसी गवाहियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलेंगे 11 का 28 पढ़े। हे परिश्रम करने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे और मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। अपनी चिंता को छोड़ो और परमेश्वर के बोझ को तुम उठा लो आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर जो है तुमको प्रेम करता है। अगर तुम उससे चाहते हो कुछ लेना, तो तुम्हें उसकी मर्जी के अनुसार चलना होगा। परमेश्वर कहता है मेरा बोझ उठाओ और मुझसे सीखो। किससे सीखना है तुमको? परमेश्वर से। परमेश्वर से तुम कैसे सीखोगे? हालेलुया। परमेश्वर से तुम कैसे सीखोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस और उसकी टीम जब पूरी रात जाल डालकर मछलियां पकड़ते रहे, तो उनको वो एक भी मछली नहीं उन्होंने पकड़ी। हालेलुया। एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन जैसे यीशु मसीह वहां पर है, उसने कहा मछली को गहरे में डाल। कहां डाल? मछली कहां पकड़ी जाती है? फड़ी कदी मच्छी हो दसो कलम डूंगे कुंडी के दबाओगे कलम ज्यादातर मछली जो होती है किनारे में होती है, खाना खाने के लिए, ढूंढने के लिए। हाँ जी, सुनो इधर देखो, मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। उस दिन हम प्रॉफिट गोजिंदर जी से मिलकर हम आ रहे थे, वहां रुके। मैं कहा हाँ भाई, कहता जी जाना है। मैं कहा चल तू भी यीशु मसीह के नाम से। मेरे कल परसों की फ्लाइट हो गई उसकी भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर से पूछो भाई तुम्हारे अंदर क्या स्पेशलिटी है। हम डॉक्टर को दे सकते हैं, वकील को दे सकते हैं, पुलिस वाले को दे सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदा के घर में देने के लिए हमको तंगी आती है। जो तंगी में बोता है वो जयकारों के साथ काटता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मान लो मेरे पास भाई अगर 20,000 है तो मैं 2,000 खर्चने में कभी भी नहीं झिझकूंगा। हाँ या ना? तो अगर हो ही तुम्हारे पास 2 और परमेश्वर तुमको करेगा भी तूने पूरा 2 का 2 ही देना है, तो तुम क्या करोगे? चिंता में पड़ जाओगे ना। परमेश्वर कहता कल की चिंता
मत कर कल की चिंता, स्पेशल चाहता है तुमसे परमेश्वर। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको बताऊंगा आज। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर संकेत किया कि हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। तो इतना भर के इतनी बड़ी आशीष उनको मिल गई कि वो उनकी किश्तियां डूबने तक आ गई, और अपने पड़ोसियों को भी साथ में ले लिया। आज अकेले तुम नहीं बरकत लेकर जाओगे, अगर वचन के मुताबिक चलोगे, यीशु की आवाज को सुनोगे, आज तुम भी बरकत लोगे, तुम्हारे पड़ोसी भी लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बस तुमको खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर जाल डालना होगा। जहां वो कह रहा है, गहरे में कौन जाएगा? कौन जाएगा गहरे में? डर लगेगा गहरे में भाई जाने से। कौन जाएगा गहरे में? तुम जाने के लिए तैयार हो गहरे में? गहरे में जाने के लिए तैयार हो? बड़ा खजाना कहाँ होगा? गहरे में होगा। किनारे में कितनी मछलियां होंगी? थोड़ी थोड़ी होंगी, आ जाएंगी। जो लालच लेने के, लालच, मछली लालच के लिए आती है, मुझे किनारे में खाना मिलेगा, वहां से वो पकड़ी जाती है। गहरे में कौन होंगी? झुंड होगा वहां पर। हालेलुया। गहरे में खजाना होगा। जितना तुम कलाम के गहरे में जाओगे, तुम सीधा सीधा पढ़ते हो, तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये धरती की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आकर मिलेगी। मिलती है? हालेलुया। हम राज्य की खोज ही नहीं करते तो मिलेगा कहां से? हाथ तुमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हाथ पांव दिए, तुम हाथ इधर उधर मारोगे, परमेश्वर तुमको जरूर देगा। मैं बताऊंगा आज तुमको कि कैसे परमेश्वर देता है, कैसे ये दुनिया की वस्तुएं सब तुम्हारे पीछे भाग कर आकर मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तुम इंश्योरेंस करवाना चाहते हो अपना? बस अपना खत्म है। इंश्योरेंस करवाना है? कितने लोग आज अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए हैं? आज तुम्हारी मैं आत्मा में प्रभु में होकर इंश्योरेंस करूंगा, सिखाऊंगा तुमको अपनी इंश्योरेंस कैसे की जाती है। करवानी है? ऐसे करवाई किसी ने अपनी इंश्योरेंस? करवाई? LIC स्टेट डालते हो, पैसा देना पड़ता है, कैसे मिल जाएगा? ठीक है, इसको तो मिल जाएगा, बाकी किसी और ने करवाई है? आप कितने नाप पड़ी तो करवाई इंश्योरेंस, फिर कुछ मिलेगा? इन्होंने करवाई है, उन्होंने करवाई, मिलेगा? पता जिंदा कख दा ते मरिया लख दा। हालेलुया। जिंदा कख दा ते मरिया, समझ लो। संत पौलुस कहता जीना मेरे लिए मसीह है, तो मरना मेरे लिए है। मरना मेरे लिए है। ये संसार की बात है। अभी मैं प्रभु के वचन के मुताबिक आपको बता दूं, क्या तुम अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहते हो? हाँ? प्रीमियम उसी को मिलेगा जो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम से पे करेगा। समझे? जो तो पढ़े लिखे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई की है, बाहर काम किया, उनको तो समझ में आएगा, बाकी वो आप खुद समझा देना। हालेलुया। समझ रहे बात को? प्रीमियम किसको मिलेगा? जो लगातार बोता है, लगातार परमेश्वर के घर में आता है, सीड बोता है, सेवा करता है, इधर उधर नहीं जाता है। जिसकी 1 2 3 किस्तें टूट जाती है, उसका सब चौपट होता है। जो पिछला गया वो भी खत्म। कहते हैं मेरे भी डैडी ने कराया से, अच्छा 4 या 5 तारियां नहीं खत्म हो गई कहानी, जेड़े चले गए वो भी नहीं मिले। आज आपको परमेश्वर स्पेशल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। चाहिए ना स्पेशल? तो अपना स्पेशल निकालो परमेश्वर के लिए। अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ। तो परमेश्वर ये वचन पर चलने के लिए मुझे शक्ति दे, बल दे। जैसे प्रभु पतरस ने तेरे कहने पर जाल डाला, आज मैं भी पतरस की तरह हो जाऊं। जैसे तुमने अपने वचन के द्वारा कहा, आज वैसे ही मैं बोने वाला हो जाऊं, वैसे मैं सेवा करने वाला हो जाऊं, वैसे प्रभु मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज में लग जाऊं, और मुझे भी पतरस की तरह बड़ी आशीष मिले, बड़ी बरकत मिले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी आज वचन इनको सुनाया गया, इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर है। मैं महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप जानते हैं इस बहन की बच्चे के लिए प्रेयर हुई थी। हालेलुया। ये बहन उस वेले बहुत प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, और ਇਹਦਾ फोन आया कि बच्चे ਨੂੰ जवाब दे ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रेयर के बाद थोड़ी देर बाद बच्चा फिर रोना शुरू हो गया। उन्होंने फिर ट्रीटमेंट ਲਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ।
और थोड़े दिन आईसीयू ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ और मैं क्या परमेश्वर जल्द तेरे बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ और ਮੈਨੂੰ प्रभु ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੜੀ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾएंगे ਯीशु मसीह की। ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। जो से तारीफ करें यीशु मसीह की। सुन तेरे लिए, तेरे पति के लिए भविष्यवाणी है, तो दिसंबर तक गवाही के साथ खड़े यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे को फिर से बच्चे की आशीष देगा, वारिस की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तुमने परमेश्वर के लिए खड़े रहना काम के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर से हालेलुया। ये आपने एक गवाही को सुना कि मुर्दा बच्चे को परमेश्वर ने जिंदा किया। हालेलुया। मुर्दा का मतलब कि वेंटिलेटर से उतार दिया और कहा भी इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। और प्रेयर के बाद फिर से वो बच्चे ने रोना शुरू किया, होश में आया और दोबारा वापस उसको फिर आईसीयू में लेकर गए। और परमेश्वर ने 1 2 3 4 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया और घर भेज दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हम सचमुच परमेश्वर के जिंदा गवाह हैं। ये गवाही मेरे भाई की है। इसको प्लेटलेट सेल इसका काफी डाउन हो गया। पहले 65,000 आया, उसके बाद 24 हो गया एकदम से। बहुत बड़ी परेशानी में हम पड़ गए। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। हालेलुया। मुझे मेडिकल का 15 साल का एक्सपीरियंस था। मुझे मालूम था कि ये सिचुएशन कैसी है, अभी इसका हल होने वाला है कि नहीं होने वाला। और बहुत से और भी कुछ भाई कुछ बहनें यहाँ बैठी हैं जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। और सेल काउंट डाउन होने के साथ साथ इसको जब पेट में दिक्कत होनी शुरू हो गई, इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें फैटी लिवर ग्रेड 3 आ गया। ग्रेड 3 का मतलब है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। मैंने इनको किसी को भी नहीं, घर में किसी को नहीं बताया। माइल्ड एसाइटिस, पेट में पानी भी आ गया। 4th स्टेज का ये मतलब है कि लिवर फेल हो जाना है, पेट यहाँ तक बढ़ के आ जाना है और दिल्ली से पीछे यहाँ तक कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज भी है कि लीवर को बदली करवाना है। और 4th स्टेज का मतलब होता है कि सिर्फ मौत, घर में सेवा या तो परमेश्वर या फिर सेवा। और तीसरी स्टेज थी और मैंने इनको नहीं बताया कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और एक दोस्त थे डॉक्टर, उसने बात की, उसने कहा कि इसको सीरियसली लो, आप इसका इंतजाम करो, अगर आपको अमृतसर लेके जाना पड़ा तो लेके जाना होगा। मैंने इनको नहीं बताया, इसको भी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं मन ही मन अंदर अंदर टूट रहा था कि परमेश्वर, हमने तेरे राज्य के लिए किया, आज तक किया। और उस दिन मेरे पास मेरे अकाउंट में 100 रुपया था और जेब में सिर्फ 500 रुपया था। और अंदर डॉक्टर को 1 रुपया भी नहीं दिया था अभी तक। मैं वहां पूरा टूटा हुआ कि परमेश्वर, मैंने अपने लिए मैंने कहा परमेश्वर 1 रुपया भी मैंने नहीं रखा, जिसने जैसे दिया तेरी सेवा के लिए दिया। और मैंने कहा प्रभु, मैंने हिजकियेल नबी को मैंने याद किया। मैंने कहा प्रभु, मैं
मैंने आज तक कहाँ तेरे साथ वफादारी नहीं की, कहाँ हमने नहीं बोया परमेश्वर, आज मुझे बता। तभी एक भाई ने मेरी हेल्प की, उसकी हेल्प में इतनी ताकत थी, उस 10,000 में परमेश्वर ने मेरा सारा काम कर दिया यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपके धोने में इतनी ताकत है। और वहां से सिर्फ खाली अगले दिन वीरवार की मीटिंग में कहा, प्रभु मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने इनको नहीं बताया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इसको। ये कल वहां खड़ा था, डॉक्टर ने इसको बताया, कहता भाई तुम मौत के दरवाजे को खटखटाकर वापस आया है। इसको बोला कल कि तुम मौत के दरवाजे को खटखटाकर वापस आया है और तू परमेश्वर का शुक्र कर और आगे से अपना ध्यान रख। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु हिजकिय्याह नबी की तरह मैं परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर देख मैं कहां तेरे साथ नहीं खड़ा रहा, कहां मैंने तेरा काम नहीं किया, और प्रभु ये मुझे वापस चाहिए। हालेलुया। और मैंने इस स्टेज में इससे आगे बढ़ते हुए जाते हुए देखा, मुझे परमेश्वर ने दिखाया ये मौत भी हो सकती थी। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ। इसने खुद कुछ लोगों से बातें की, मुझसे भी 4 दिन पहले पता नहीं इसने एक ऐसी बात की भी, ये तो भी कितना होएगा, मतलब कि बंदे ने मन चाह रहा है कि मैं जाना है। और कुछ बच्चों ने बताया, उन्होंने वो कह रहे कि अपनी भाभी का बच्चों का तुम ध्यान रखना, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैंने तुम्हें खड़ा किया। हालेलुया। मैंने उसी वक्त कहा परमेश्वर मैंने तेरे घर में जब भी जितना भी आया, तेरे घर में तेरे राज्य के लिए बोया, अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। और प्रभु मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, तू इसे चंगा करेगा और घर भेजेगा यीशु के नाम से। और सच कह रहा हूं, मुझे कहीं भी नहीं जाना पड़ा। जितने भी दवाइयों के दिए उतने ही पड़े हैं, सिर्फ 1 या 2 गोली खाई है, उससे चंगा यीशु मसीह के नाम। और एक दिन पहले इसको वीरवार की मीटिंग को इसको स्वप्न आया कि स्वप्न किया वीरवार की स्वप्न किया, तो मेरा स्वप्न किया कि स्वप्न किया बोल। एक दिन पहले मुझे परमेश्वर ने कहा कि जा आज पूरा तैयार होकर जा। मैं 2 दिन नहाया नहीं, मुझे मेरा मन नहीं गया। और प्रभु ने मुझे वीरवार की मीटिंग वाले दिन मुझे कहा अब तैयार होकर जा। हाँ बता कि ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆਗਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। और ये ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि तू खा, ਇਹਨੂੰ ही खा और ये तेरे लिए। और मैं खा के निकला। पानी तक इसको 1 घूंट तक पानी पीना भी इसको मना किया। और इसने मुझे बताया कि कहता कि पाजी तुसी सुपन चाहे, मैंने पानी का गिलास भी पिलाया थे, ब्रेड पकौड़े भी खिलाए यीशु मसीह के नाम। तो मैंने जाते ही इसको हॉस्पिटल में कहा, मैंने बोला वो मैं नहीं, वो परमेश्वर का दूत है जो तुम्हें खिलाकर गया, तू चंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि आज मुझे प्रभु में उम्मीद थी, लेकिन इसकी हालत देखकर ये उम्मीद नहीं थी कि आज ये सेवा करेगा। मैंने मांगा, मैंने कहा प्रभु ये संडे तेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम। और जब वीरवार की रात को मीटिंग हुई थी यहाँ पर, इस पर ले किया, इसने कहा मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में जान आ गई। इससे पहले यहाँ कुछ सेवादार थे, कह रहे थे कि ये कभी इधर बैठा था, कभी उधर बैठा नहीं जा रहा था। और ले के बाद प्रेयर के बाद उसी वक्त परमेश्वर ने चंगा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जो से ताली बजाएं, तुम्हारी फैमिली प्रोटेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुझे की कोर्ट केस चलन दिया सी तक माइक च बोल। हाँ जी सर। उधर देख नाले। हाँ जी। कोर्ट केस चलन दिया सी। हाँ जी। काड़ा केस ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਰ। मैं रखा ਕਾਲੀ ਦਾ ਸੀ। काली दा केस सी। हाँ जी। ते केस हक च हो गया तेरे। हाँ जी सर। पावर ऑफ अटॉर्नी तेरे नाम होगी। हाँ जी। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह। कितना टाइम दिया था? 2 महीने का टाइम दिया। मैं कहा 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ तेरा काम हो जाएगा यीशु मसीह ਦੇ नाम। ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ? 21 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਬਜਾएंगे यीशु मसीह। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ।